नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अप्रैल 2026। दोस्तों बाजार बैक टू बैक 2 हफ्तों से रिकवर कर रहा है। ठीक, एफआईएस की वापसी मार्केट में हो चुका है। बैक टू बैक हमने देखा 3 दिन खरीदा, लास्ट वीक फ्राइडे के दिन भी खरीदा। ग्लोबल मार्केट में तेल की प्राइस एकदम से गिर चुका है, लास्ट नाइट को 10% क्रैश कर गया। दोस्तों अब जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं ना इस वीडियो में, आपकी खुशी सीधा सीधा 2 गुना बढ़ जाएगा। सीरियसली कह रहा हूं, मजाक नहीं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में टोटल 2 ऐसे स्टॉक्स को लेकर चर्चाएं करेंगे, और ये 2 स्टॉक्स को दोस्तों आप बिल्कुल ही हल्के में मत लेना, क्योंकि ये 2 ऐसे स्टॉक्स है मार्केट की जो पूरे बाजार को हिला देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये 2 स्टॉक्स अगर जिस दिन चल गया ना, निफ्टी 50 तो खैर चल जाएगा, जिस दिन गिर जाएगा निफ्टी 50 को साथ में लेके डूबेगा। तो बेसिकली आज की डेट में 2 भारत की बड़े प्राइवेट बैंक की रिजल्ट आउट हुआ है। और देखिए ऑनेस्टली से इस बार वॉर चल रहा है, जिस वजह से उम्मीद बहुत कम था। तो एचडीएफसी बैंक की शेयर जिस वजह से हमने देखा वॉर के कारण, सिर्फ एचडीएफसी नहीं, मोस्टली अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक की शेयर बहुत गिर चुका था। बैंक निफ्टी खुद ही कितना गिर चुका था। ठीक है, सो एचडीएफसी बैंक की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग तो दिया 800 में। चलिए सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूं, देख लेते हैं कैसा परफॉर्म किया, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि सोमवार क्या हो सकता है, क्या एस्टिमेट को बीट किया। आइए सब सारे जानकारी दूंगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत सारे अलग अलग क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब मार्च 2025 में एचडीएफसी बैंक की जो टोटल इनकम था 77,460 करोड़ रुपए, नोट करना। जो करेंट क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, बट यहां पे दोस्तों पूरा फिल्म खत्म नहीं हुआ, यह तो सिर्फ शुरुआत है। 1.1% के आसपास हमें डिक्लाइन देखने को मिला रेवेन्यू पे। अच्छा, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2025 में एचडीएफसी बैंक की टोटल इनकम था 76,751 करोड़। तो मतलब एक तरफ जहां पे ईयरली बेसिस पे भी डूबा, मतलब गिरा है, क्वार्टरली बेसिस पर भी गिरा है। बट दोस्तों ये है एचडीएफसी बैंक, याद रखना, भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। तो बैंक ने सोचा कि क्यों ना हम एक्सपेंस को कम करेंगे, मैनेज किया है बहुत बढ़िया से। तो क्या हुआ पता है, इसकी जो फाइनेंशियल मार्जिन बढ़ के 16% हो गया। बीच में कितना था, लास्ट ईयर में 15% था, लास्ट क्वार्टर में 14 था, मतलब क्वार्टरली बेस पे 2% इंक्रीज हुआ, ईयरली बेसिस पे 1% बढ़ गया। और उसका परिणाम क्या हुआ पता है, चलिए दिखाता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने के पहले जो प्रॉफिट, वो 23,344 करोड़ से बढ़ के 25,193 करोड़ पे पहुंच चुका। क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24,260 करोड़ से बढ़ के 25,193 करोड़ पे पहुंच चुका है। टैक्स दिया है 24%। नेट प्रॉफिट आया है 19,221 करोड़, जो कि एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री में पहली बार 19,000 से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। सारे जो रिकॉर्ड था पिछले, सबको तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, कोई भी ब्रोकरेज इतना उम्मीद ही नहीं किया था। मैं आपको आगे दिखाता हूं कि एस्टिमेट को बीट कर पाया या नहीं कर पाया। तो लास्ट ईयर में बेसिकली जो बैंक की प्रॉफिट जनरेट हुआ था 17,616 करोड़, इस बार सीधा बढ़ के 19,000 क्रॉस कर चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे 18,654 करोड़ से सीधा बढ़ के 19,221 करोड़। और सिर्फ यहीं पे रुका नहीं है बैंक ने यहीं पे रुका नहीं है, इसकी अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया उस हिसाब से, प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ। अब बैंक की जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए, आपको पता है कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना कम होगा, जितना डाउन जाएगा उतना ही बढ़िया। एनपीए मतलब क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे एसेट्स जो बैंक की कोई काम की नहीं है। पिछले साल कितना था, 1.33% ग्रॉस एनपीए। पिछले क्वार्टर में कितना था, 1.24%। इस बार कितना, 1.15%। बहुत हद तक कम हो चुका है, बहुत हद तक। अब आज आ जाइए, आपके नेट एनपीए दिखाता हूं। नेट एनपीए पिछले साल कितना था, 0.43%। पिछले क्वार्टर में कितना था, 0.42%। इस क्वार्टर में कितना हुआ, 0.38%। दोस्तों अब आप खुद बताइए, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप बताइए कैसा लगा आपको एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है एचडीएफसी बैंक की शेयर कैसा कर सकता है सोमवार के दिन, प्लीज फटाफट बताइए। अच्छा, थोड़ा आपको मैं परफॉर्मेंस दिखा देता हूं, मतलब आपके परसेंटेज वाइज। नेट प्रॉफिट के अंदर 9% की ग्रोथ हमें देखने को मिला, साथ में 13 रुपए की डिविडेंड भी दिया, अलग से 13 रुपए की डिविडेंड भी दिया बैंक ने। अच्छा, जो आपको एस्टिमेट की बात कह रहा था, देखिए इसको कोई भारत की मीडिया नहीं, बाहर की एक मीडिया रेवटर ने कवर किया। क्या लिखा है देखिए, क्योंकि बड़े बैंक है ना, इसको हर एक देश की जो टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी, टॉप मीडिया वो कवर करते हैं। ठीक है, ये देखिए, इंडिया एचडीएफसी बैंक बीट प्रॉफिट एस्टिमेट। तो आपको मैं जो शुरू में कह रहा था कि इस बार उम्मीद बहुत कम था बैंक से, और यहां पे दोस्तों प्रॉफिट एस्टिमेट को टोटली बीट कर दिया ऑन स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, ऑन स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ।
सो आशा रखता हूं कि देखिए जितना परसेंट गिरा था एचडीएफसी बैंक, हो सकता है कि इमीडिएटली टोटल रिकवर ना हो पाए, बट रिकवर होने का मोस्टली चांस है, रिकवर होने का मोस्टली चांस है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी ट्रिगर होगा, पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि अगर एचडीएफसी बैंक चल गया ना सोमवार के दिन, मार्केट आराम से रिकवर कर जाएगा, क्योंकि शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट भी हुआ था। और ये भी फैक्ट है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे जहां पे निफ्टी इतना ह्यूज रिकवर कर गया, मोस्टली शेयर रिकवर किया, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा डाउटफुल तो था। अगर आप देखेंगे ये पिछले 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन रिकवरी नहीं हुआ, फ्लैट था, फ्लैट। ठीक है। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें क्रूशियल लेवल, जहां पे रिसेंटली थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस किया 820 की रेंज पे, इसको अगर क्रॉस कर लिया तो मे बी शेयर बहुत जल्दी 850 प्लस में और उसके बाद 900 पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक की शेयर को नजर रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मंडे। ओके, अब चलिए इसकी छोटा भाई आईसीआईसी बैंक के ऊपर लेके चलता हूं, बट उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की वाइटल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। और जैसे कि आपको पता ही होगा, फिर से कल परसों मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो उसके पहले दोस्तों आपको मैं कल रविवार यानी संडे के दिन मार्केट के बारे में सारे जानकारी दे दूंगा, देखना प्लीज मत भूलिएगा, बहुत वाइटल अपडेट्स आएगा कल। ठीक है, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईसीआईसी बैंक, देखिए आईसीआईसी बैंक से भी मैं कहूंगा ऑनेस्टली से इस बार उम्मीद बहुत बहुत ही कम था। आइए आप देख लेते हैं आईसीआईसी बैंक ने कैसा किया। एचडीएफसी बैंक फिर भी रेवेन्यू में थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने को मिला, 1%, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1%। बट आईसीआईसी बैंक ने दोस्तों सारे सेगमेंट पे, सारे ऑल सेगमेंट को ब्रेक कर लिया, रिकॉर्ड। पिछले साल जहां पे आईसीआईसी बैंक की रेवेन्यू हुआ था टोटल 42,431 करोड़, इस बार पता है पहली बार 43,275 करोड़ क्रॉस कर चुका है। पिछले क्वार्टर में था 41,966 करोड़, वहां पे भी बीट कर दिया, सीधा सीधा बेस्ट एवर दिया, बेस्ट मतलब समझ पा रहे हो ना, पिछले कोई क्वार्टर में इस लेवल पे पहुंचा ही नहीं बैंक की रेवेन्यू। ऊपर से बैंक की मार्जिन, अरे बाप रे इतना खतरनाक इंक्रीज हुआ, आप क्या कहेंगे बताइए। और ये कोई छोटे मोटे बैंक थोड़ी ना है, यहाँ पे अगर 0.5% आधा परसेंट मार्जिन भी बढ़ जाता है तो कितना इंपैक्ट पड़ता है आपको पता होगा। 22% से 25% हो गया, 18% से 25% हो गया। भाई 22% से 25% फिर भी चलो ठीक है, ये नॉर्मल बात है, 18% से 25% बढ़ गया क्वार्टरली। और अब दिखाता हूं आपको इसका परिणाम क्या हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,774 करोड़ से बढ़ के 18,103 करोड़ पे पहुंच चुका है, ह्यूज ग्रोथ देखने को मिला। क्वार्टरली बेसिस पे आ जाइए, 14,800 करोड़ से बढ़ के 18,103 करोड़। फिर बैंक ने टैक्स भराए, टैक्स भरने के बाद देखिए 12,630 करोड़ से बढ़ के 13,702 करोड़, उम्मीद ही नहीं था, सीरियसली कह रहा हूं 13,700। और इसके पहले अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे कभी 13,000 की आंकड़ा क्रॉस ही नहीं किया बैंक ने। आप देख लीजिए 9,000, 10,000 इसी रेंज पे मोस्टली टाइम, मतलब पिछले 2-3 साल से शेयर मतलब कंपनी बैंक की परफॉर्मेंस उसी लेवल के आसपास चल रहा है। इस बार सीधा 13,700 को क्रॉस करके निकल गया 13,000 को सिर्फ ब्रेक नहीं किया, 13,702 क्वार्टरली बेसिस पे। अब देखिए कहां था कहां पहुंच गया। अब सिर्फ यही नहीं, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको एचडीएफसी बैंक की केस में भी कह रहा था, इस बार बैंक की ग्रॉस एनपीए भाई इतना डाउन हो चुका है 1.67% से गिर के 1.40%। क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत कम हुआ ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए की बात करें तो वो तो हटा दीजिए, देखिए 0.39% से 0.33%, 0.37% से क्वार्टरली 0.33%। इसके पहले अगर आप देखेंगे इस रेंज पे कभी था ही नहीं, कभी आया ही नहीं था। सारे सेगमेंट को दोस्तों बीट कर दिया और सारे सेगमेंट पे बेस्ट एवर परफॉर्म दिया है आईसीआईसी बैंक ने। एक बार मैं आपको परसेंटेज वाइज समझा देता हूँ। नेट प्रॉफिट जो है 8.5% ग्रो किया, अच्छा साथ में 12 रुपए की डिविडेंड भी दिया, साथ में 12 रुपए की डिविडेंड भी दिया अलग से। और इसका भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, वही सेम रेवटर ने इसको कवर किया। रेवटर ने कहा इंडिया आईसीआईसी बैंक प्रॉफिट बीट एस्टिमेट ऑन स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, लोअर प्रोविजन। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक दोनों ही बड़े बैंक ने दोस्तों मार्केट की जो एस्टिमेट था टोटली बीट कर दिया। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके प्लीज फटाफट बताइएगा जरूर, ठीक है। और अच्छा एक और बात दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी देना है, मिस मत करना। बहुत सारे अच्छी अपडेट भी है, थोड़ा सा कॉशियस वाले अपडेट भी है, ठीक है। तो मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई आपका डाउट कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछना जरूर। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।